तो दोस्तों, हम लोग ऑप्शनल में क्लास क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो हम देखते हैं इसमें हमको ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ग्राफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग पढ़े हैं। जैसे हमारे पास दो इक्वेशंस, वी हैव 5x - y इज इक्वल टू 5 एक इक्वेशन है, एंड 3x - y इज इक्वल टू 3 ये हमारा दूसरा इक्वेशन। तो ग्राफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़े थे, फिर हम देखें इस क्वेश्चन में। जैसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम देखें तो 5x, इस 5 को इधर ले आए तो -5 और y उधर जाएगा तो ये हमारा y हो जाएगा। अब इसमें अगर हम x का वैल्यू लें तो हमको y निकलता जाएगा। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो हम x के जगह 0 लेते, तो x के जगह 0 लिए तो 5 × 0 0, ये 0 हो गया और 0 में से -5, यानी कि y का वैल्यू -5। अगर हम इसका वैल्यू x का वैल्यू अगर हम 1 लें तो 1 लिए तो 5 × 1 = 5, 5 में से 5 गया 0, यानी कि y का वैल्यू 0 हो गया। तो हमको ग्राफ के लिए पॉइंट आया, पॉइंट्स ऑन ग्राफ। पहला पॉइंट आया जिसका कोऑर्डिनेट 0, -5 है। दूसरा पॉइंट आया जिसका कोऑर्डिनेट 1 और 0। अब हम फिर से इक्वेशन सेकेंड के लिए निकालते। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड है हमारा 3x - y = 3। इस 3 को इधर ले आएंगे तो -3 और y इधर आके +y, यानी कि 3x - 3 इज इक्वल टू y। फिर अगर हम x का कुछ वैल्यू लें तो y हमारा निकलेगा। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। हम x का एक वैल्यू लेते हैं 0, x की जगह 0 लेंगे तो ये 0, 0 में से 3 जाएगा तो y का वैल्यू -3। अब x का वैल्यू हम 1 लेते, 1 तो 3 में से 3 गया 0, y का वैल्यू हमको 0 आया। अब हमारा पॉइंट्स ऑन ग्राफ आया। पहला पॉइंट है हमारा जिसका कोऑर्डिनेट 0, -3। दूसरा पॉइंट है वो ये 1, 0। अब हमको दोनों इक्वेशन के लिए जो पॉइंट्स चाहिए सो हम लिए, और हम दो ही इसीलिए लिए, हम पीछे बता चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन का हमारा ग्राफ ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन होता है, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट काफ़ी है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि 2 पॉइंट से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका ग्राफ। ये हम लोग ग्राफ के लिए देखें।
ये हमारा दो स्ट्रेट लाइंस हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो पहला इक्वेशन का हमारा पॉइंट है x में 0 और y में -5, ये 0 और ये -5। ये हमारा पहला पॉइंट है 0 -5। फिर दूसरा पॉइंट इसमें कहता है 1 और 0, x में 1 और y में 0, ये हमारा पॉइंट हो गया b 1 और 0। अब ये दो पॉइंट हमको मिल गया ग्राफ पर, हमारे पास दो पॉइंट है a और b। इस दोनों को ज्वाइन कराते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करते। ये मैं विदाउट यूजिंग स्केल कर रहा हूँ, इसलिए ये एक्यूरेट ना भी आ सकता है, लेकिन आप यूजिंग स्केल पेंसिल आप करेंगे तो आपका ये एक्यूरेट आएगा। ये और ये लाइन हमारा इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ है, जिस पर हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर हम आते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए, x 0 y -3, x 0 y -3, ये पॉइंट हमारा मिला। ये पॉइंट हो गया C, x 0 y -3। और अगला पॉइंट है हमारा 1 0, तो अगला पॉइंट ये हमारा 1 0, ये D, ये 1 और 0। फिर सेकेंड इक्वेशन के लिए हमको ये आया, एक पॉइंट C और एक पॉइंट ये D। फिर इसको हम ज्वाइन कराएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन होगा और ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हुआ। तो यही हमारा ग्राफ हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में इसके अलावा एक स्टेप कहता है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। ये दोनों लाइन से और y एक्सिस से, फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड y एक्सिस। तो एक लाइन से हमारा ये, दूसरा लाइन से ये, और y एक्सिस का ये तीनों मिल करके एक ट्रायंगल बना हमारा। ये हमारा ट्रायंगल बना, ये हमारा ट्रायंगल बना, जिसका नाम हुआ हमारा हेंस द रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज ट्रायंगल। अब इसका नाम लेते, ये हमारा B, ये हमारा C और ये हमारा A B C। अब इसमें कह रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो A का कोऑर्डिनेट्स हमारा 0 -5, दूसरा B का कोऑर्डिनेट हमारा 1 और 0, और तीसरा पॉइंट है C का कोऑर्डिनेट का मतलब 0 और -3। तो इस सवाल में हमको कह रहा था कि दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करो, हमने ड्रॉ किया। फिर कह रहा था कि दोनों इक्वेशन के ग्राफ का जो स्ट्रेट लाइन होगा, तो दोनों इक्वेशन के ग्राफ का स्ट्रेट लाइन हुआ। और तीसरा कहता है y एक्सिस, इससे एक ट्रायंगल बनेगा। तो ये ट्रायंगल मेरा बना, यहाँ पर इसका नाम हम यहाँ लिखे थे C, तो इस ट्रायंगल का नाम है ABC। और इसमें तीनों का वर्टेक्स पूछ रहा था, तो A का वर्टेक्स हमारा है 0 -5, B का वर्टेक्स कोऑर्डिनेट है हमारा 1 0, और C का कोऑर्डिनेट है हमारा 0 -3। तो आपको मैं बताऊं, ये मैंने बताया ग्राफ, और जनरली हमारे एग्ज़ाम में इसी टाइप का ग्राफ पूछता है। ये इक्वेशन चेंज हो दूसरी बात है, लेकिन ये बात पूछता है, यानी कि दिस ग्राफ इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम पर्पस। तो हम देख रहे हैं कि 6 के बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए। तो क्वेश्चन 6 में आपको इक्वेशन सॉल्विंग है, दो पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है। तो इक्वेशन सॉल्व करना है, और इक्वेशन सॉल्व आप लोग कर सकते हो, इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया। और बाय दी वे अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते। पूछने का तरीका होगा कि हमने डिस्क्रिप्शन में
टेलीग्राम का लिंक डाला है, आप उस टेलीग्राम पर कनेक्ट हो करके हमको क्वेश्चन SMS करेंगे और हम आपको उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचाएंगे। तो 7 नंबर आप पर हमने छोड़ा, आप बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में हमको ये फिगर दिया हुआ और ये आप लोग पढ़े हैं क्लास 9 में कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसका सब वर्टेक्स सर्कल पर लाई करे तो इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो यह एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसमें चारों एंगल हमको ये सब दिया हुआ है और कहता है कि ये चारों एंगल का क्या मेजरमेंट होगा, क्या वैल्यू होगा, आप निकालो। तो हम सब कोई क्लास 9 में पढ़े हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। वी नो दैट द सम ऑफ opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। हम लोग सब कोई जानते हैं कि द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री। अपोजिट एंगल का सम हमारा 180 होगा, दैट इज एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारे पास A है 4y प्लस 20, C है हमारा माइनस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा माइनस 4x प्लस 4y 180, इस 20 को उधर करें तो माइनस 20, ये हमारा 160। इसमें से अगर हम -4 को कॉमन कर लें तो हमारा ये आएगा और x माइनस वाई अगर हम निकालें तो 160 बाई -4, ये हमारा 40, यानी कि ये -40 डिग्री। इसको हम एक इक्वेशन करते हैं। तो हमने देखा A और B का सम। इसी तरह से ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल B और D का भी सम हम करेंगे तो 180 होगा। ऑल्सो एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारे पास B का मेजरमेंट दिया हुआ है 3y माइनस 5 और D है -7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको अगर हम सॉल्व जरा सा करें तो हमारा दूसरा इक्वेशन आएगा, ये हमारा हो गया -7x प्लस 3y और ये हमको +5 और -5 कैंसिल बराबर 180 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हमको इक्वेशन फर्स्ट था हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू -40, ये इक्वेशन फर्स्ट था। अब किसी भी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम एलिमिनेट कराते। इसमें हमारा 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1 तो 1 से, ये हमारा आएगा -7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180 और इसको करेंगे तो 7x माइनस 7y इज इक्वल टू -280। अब इस दोनों इक्वेशन को हम जोड़ते हैं, जैसे ही जोड़ेंगे ये हमारा समाप्त हो जाएगा। ये आ जाएगा -4y इज इक्वल टू -100 डिग्री और यहाँ से y निकालेंगे 100/4 यानी कि 25 डिग्री। अब इस y के वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते, पुटिंग y बराबर 25 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस वाई, y की जगह हमारा 25 बराबर -40, यहाँ से x निकालेंगे -40
25 उधर जाके प्लस 25 माइनस 15 डिग्री। हैंस अब हमको कह रहा था कि फाइंड इट्स एंगल्स, तो पहला एंगल ए है हमारा 4y प्लस 20, तो 4 हम y का वैल्यू लेंगे प्लस 4y, y का वैल्यू लिए प्लस 20, तो प्लस 20, तो ये हमारा 120 आया। एंगल बी अगर हम निकालते तो एंगल बी है 3y माइनस 5, तो 3 फिर y का हम वैल्यू लेते माइनस 5, ये 70 डिग्री। एंगल सी निकालेंगे, एंगल सी है हमारा माइनस 4x माइनस 4 और x का वैल्यू माइनस 15, ये हमारा 60 डिग्री। और एंगल डी हम निकालेंगे तो माइनस 7x प्लस 5, तो माइनस 7, x हमारे पास है माइनस 15 प्लस 5, ये हमारा 110। तो यही हमको चारों एंगल निकालना था और यही हमारा चारों एंगल हुआ। आप चेक करके देख सकते हो हमारा सही है या गलत। तो हमने बताया कि अपोजिट एंगल का सम 180 होना चाहिए, यानी कि ए और सी 180, तो ए है और सी है, दोनों को जोड़े तो 180 आया। इसी तरह से बी और डी का सम 180 होना चाहिए, तो बी और डी का भी सम किए तो हमारा 180 हुआ। तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शनल एक्सरसाइज लीनियर इक्वेशन का समाप्त होता है। आप ज़रूर से बनाओगे क्योंकि ऑप्शनल हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमको पूरा चैप्टर का रिव्यू करा था। तो आप करेंगे प्रैक्टिस इसको, और प्रॉब्लम होने पर हमने आपको बताया आप क्या करोगे। आप हमसे जुड़ सकते हो, आप पूछ सकते हो, आपको बताया जाएगा। थैंक यू। अगले लेक्चर में हम कुछ नया करने का प्रयास करेंगे।